इतिहास के पन्नों में जो अब तक आपको पढ़ाया गया उसमें कई ऐसी सच्चाई है जो अभी भी दफन है, यानी मिट्टी के नीचे। लेकिन आज उन्हीं पन्नों को पलटा जा रहा है, उसी इतिहास को उस जमीन के नीचे से बाहर निकालने की कोशिश चल रही है। और वो तस्वीर आज आपको देखनी चाहिए, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें ऐतिहासिक साक्ष्य ही सत्य है और इतिहासकार भी पुरातन अवशेषों को कई पैमानों पर जांचते हैं। अवशेषों को उनके समय काल और उनके समानांतर मौजूदा लिखित इतिहास से मिलान करते हैं और इसी के आधार पर किसी इलाके या देश का इतिहास लिखा और समझा जाता है। लेकिन देश में एक वर्ग हमेशा से हमारे इतिहास को केवल मुगलों से ही जोड़ता है, जबकि हिंदुस्तान का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। भारत में सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है, जो करीब 6000 साल पुराना है। मगर फिर भी भारत में रामायण और महाभारत को एक महाकाव्य बोलकर पौराणिक कथाएं या फिर मिथ्या बोल दिया जाता है। लेकिन आज हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के उस गौरवशाली इतिहास की जिसे इतिहास नहीं माना जाता। आज हम बात करेंगे महाभारत काल में पांडवों के बसाए शहर और उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ की, जिसे आज दिल्ली कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह काम दिल्ली के पुराना किला में शुरू किया और ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली को कई दरबारी इतिहासकार, मेरी लाइन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इतिहास आपने वो पढ़ा जो हमें पढ़ाया गया, जो लिख दिया गया, लेकिन दिल्ली को कई दरबारी इतिहासकार अपनी किताबों में लालकोट, किला राय पिथौरा, सीरी, जहांपना, तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, दीनपना और शाहजहानाबाद जैसे नाम दे चुके हैं। इन शहरों से जुड़े अवशेष ही ऐतिहासिक इमारतों के रूप में मिलते हैं, लेकिन इससे पहले कभी भी दिल्ली में इंद्रप्रस्थ की तलाश नहीं की गई थी। इसकी वजह यही थी कि महाभारत काल को मिथ्या कह दिया गया था, झूठ, मनगढ़ंत। इस वजह से इससे जुड़े अवशेष तलाशने की कोशिश ही नहीं की गई। दरबारी इतिहासकारों ने दिल्ली के इतिहास को मुगलों के साथ जोड़कर अपना फर्ज निभाया, लेकिन महाभारत को मिथ्या और इंद्रप्रस्थ को कल्पना कहने वालों को देश का इतिहास बताने के लिए एएसआई इंद्रप्रस्थ से जुड़े अवशेष तलाश रही है। और एएसआई इस खुदाई को काफी अहम इसलिए भी मान रही है क्योंकि यूपी के बागपत में सिनौली में जो अवशेष मिले हैं वो महाभारत काल से जुड़े हैं और ये अवशेष करीब 4000 वर्ष पुराने हैं, जबकि ऐतिहासिक रूप से महाभारत का समयकाल 5000 वर्ष पुराना है। एएसआई का मानना है कि 1000 वर्ष के समयकाल का जो ये अंतर है वो इंद्रप्रस्थ से जुड़े अवशेषों से भर जाएगा। आज हम आपको एएसआई की उस साइट पर ले जाने वाले हैं जहां भारत के असली इतिहास की तलाश की जा रही है, जहां इंद्रप्रस्थ की खोज जारी है। आज आपको वो देखना चाहिए। दिल्ली में करीब 300 एकड़ में फैला है पुराना किला का पूरा इलाका। इसकी दीवारें मुगल काल की दास्तान कहती हैं, लेकिन इसकी जमीन के अंदर दफन है हिंदुस्तान का एक ऐसा इतिहास जिसे हमेशा दबाया गया, जिसे हमेशा मिथ्या कहा गया। देश की राजधानी दिल्ली 5000 साल पहले भी इस देश की राजधानी थी, लेकिन तब इसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। बहुत से इतिहासकार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने शुरू की है महाभारत काल के सबूतों की तलाश, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ की खोज। इस समय हम लोग मौजूद हैं पुराने किले पे। पुराने किले के ये जो आपको शिलालेख दिख रहा है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। पारंपरिक रूप से पांडवों के किले के नाम से प्रसिद्ध पुराना किला संभवतः उसी टीले पर स्थित है जहां कभी महाभारत के कथानक से संबंध इंद्रप्रस्थ नगर था। इंद्रप्रस्थ यानी वही नगर जिसे महाभारत काल में राजधानी बताया गया था पांडवों की और कौरवों की। लेकिन इस इंद्रप्रस्थ को बीते कई सालों से यह बताया गया कि यह तो काल्पनिक है, इसका जो जिक्र है वो सिर्फ इतिहास में है, बाकी उसका
कहीं कोई इसके साक्ष्य नहीं। ऐसे में अब एएसआई ने कमर कस ली है और खुदाई भी शुरू कर दी है उस इंद्रप्रस्थ को खोजने की। एएसआई ने एक बार फिर पुराना किला में खुदाई शुरू की है और इस बार वो महाभारत काल के सबूत तलाश रहे हैं। अभी तक इस इलाके में 4 बार खुदाई हो चुकी है, जिसमें मुगल काल, कुषाण, गुप्त, मौर्य काल और उससे पहले के अवशेष मिले हैं। इस बार उम्मीद की जा रही है कि एएसआई को महाभारत काल के सबूत मिलेंगे। पुराना किला इलाके में खुदाई के पीछे एक खास वजह है। वो वजह क्या है, ये हमने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के निदेशक ओमजी उपाध्याय से पूछा। 1910 तक जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं इस क्षेत्र के, उसमें जो पुराना किला का पूरा क्षेत्र है उसको मौजा इंद्रपत के रूप में दर्ज किया गया था। ये बहुत स्थापित सत्य है कि ये पूरा क्षेत्र जो पुराना किला के आसपास का है वो इंद्रप्रस्थ के रूप में था महाभारत काल से, कि जब भगवान कृष्ण पांडवों की ओर से ये मांग लेकर जाते हैं कि यदि आधा राज्य नहीं सही तो कम से कम 5 ग्राम उनको दे दो, जब उनको लगता है कि युद्ध होगा और युद्ध को टालने के लिए जो अंतिम प्रयास वो करते हैं, उसमें जो 5 गांव की वो मांग करते हैं उसमें इंद्रप्रस्थ या इंद्रपत, पानीपत, सोनीपत, तिलपत, बागपत, ये जो 5 अभी के क्षेत्र हैं, यद्यपि इनके मूल नाम कुछ और हैं, उन्हीं के अपभ्रंश नाम हैं ये, वो मांगते हैं वो। इसलिए ये क्षेत्र, इसमें कहीं संशय नहीं है कम से कम रिकॉर्ड्स को देखते हुए कि यही क्षेत्र इंद्रप्रस्थ के रूप में था, देश का केंद्र था उस समय महाभारत काल से ही, क्योंकि जो देश का दायरा था उस समय अपने राष्ट्र का वो बहुत बड़ा था, है ना। तो ये क्षेत्र है और इस पे जो खुदाइयाँ हो रही हैं अभी 1954 के बाद से पुराना किला के पूरे अंदर 5वीं बार ये खुदाई होने जा रही है। 4 बार बहुत संगठित तरीके से एक्सकेवेशंस हो चुके हैं। हर बार कुछ नई चीज़ें रिवील हुई हैं, क्योंकि एक्सकेवेशंस को लेके देखो, एक बार हम एक माउंट चुनते हैं, टीला चुनते हैं, उसकी खुदाई करते हैं, रिजल्ट्स वेरी करते हैं। इसीलिए पिछली खुदाई में हमें मौर्य काल तक के अवशेष प्राप्त हो चुके हैं और पूरी एक कंटिन्यूटी प्राप्त हो रही है। मौर्य, कुषाण से होते हुए, गुप्त से होते हुए, राजपूत काल से होते हुए पूरी एक कंटिन्यूटी प्राप्त हो रही है हमें, जो खुदाई के से हमें अवशेष मिल रहे हैं उनके माध्यम से। एएसआई इस बार कुछ ऐसे सबूत तलाश रही है जिनसे महाभारत काल को मिथ्या मानने वाले इतिहासकारों की पोल खुल जाए। दरअसल बागपत के सिनौली में महाभारत काल के अवशेष मिलने के बाद पांडवों के 5 गांवों में से एक इंद्रप्रस्थ में भी महाभारत काल के अवशेष तलाशने की कोशिश है। यहाँ पर एक्सकेवेशन का काम चल रहा है। ये जो आपको पहली लेयर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये मुगल और सल्तनत काल की लेयर है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से ब्रश के सहारे या फिर जो चाकू है उसके सहारे यहाँ पे एक्सकेवेशन का काम करा जा रहा है। लेकिन जहाँ आप नीचे आएंगे, जैसे ये जो जगह है, ये जो पूरा टीला है, ये पूरा टीला आपको दिखेगा राजपूत काल का। और उसके अलावा यहाँ पे जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी इस समय एक्सकेवेशन का काम यहाँ पे चल रहा है, ये मौर्य और गुप्त काल की और प्री मौर्य काल की ये पूरी एक्सकेवेशन की साइट है, जिसको जब इससे पहले यहाँ पर खुदाई हुई थी तो यहाँ पर कई सारे ऐसे अवशेष मिले थे जो कि बाद में सिद्ध हुए थे कि ये सभी मौर्य काल के, गुप्त काल के या फिर उसके आसपास, या फिर कुछ अवशेष ऐसे थे जो उससे पहले के भी थे। तो कुछ इस तरह से लगातार एक्सकेवेशन का यहाँ पर काम चल रहा है। महाभारत के मुताबिक जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों के लिए आधा राज्य मांगा तो उसने इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे। इसमें इंद्रप्रस्थ था, जिसे कुछ लोग श्रीपत भी कहते हैं, ये मौजूदा समय में दिल्ली। दूसरा गांव था स्वर्णप्रस्थ, जिसे मौजूदा समय में सोनीपत कहा जाता है, ये हरियाणा में है। इसके अलावा तीसरा गांव था पांडुप्रस्थ, इसे आज पानीपत कहा जाता है, ये भी हरियाणा में है। चौथा गांव था व्याघ्रप्रस्थ, इसे आज बागपत कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश में है। 5वां गांव था तिलप्रस्थ, जिसे आज तिलपत कहा जाता है, यह भी हरियाणा में। पांडवों के एक गांव व्याघ्रप्रस्थ यानी बागपत के ही सिनौली में एएसआई को खुदाई के दौरान महाभारत कालीन अवशेष मिले थे।
ऐसे में माना यही जा रहा है कि इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली में भी खुदाई के दौरान महाभारत काल के सबूत मिल सकते हैं। महाभारत को जो हमारे साहित्यिक साक्ष्य हैं उसके हिसाब से अभी 5100 लगभग 5100 वर्ष से कुछ अधिक समय का हम मानते हैं। जब हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से उनको वेरीफाई करने की बात आई, उस समय बहुत सारे एक्सकेवेशंस हुए, लेकिन वो 3000 वर्ष से पीछे नहीं जा सके। उन्होंने 950 BCE की रेटिंग की उस समय। आगे कुछ और जब हमें एक्सकेवेशंस हुए, जैसे सिनौली का एक्सकेवेशन, पूरा उस वहाँ से जो महाभारत काल का की सभ्यता है, वो सभ्यता पूरी उद्घाटित होती हुई हमको दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो चैरियट, शिरस्त्राण, जितने वेपन्स हैं, उन सबको आप देखें तो पूरी ठीक वैसे ही है जैसे कि महाभारत में जो सतसहस्री संहिता है, हमारी महाभारत ग्रंथ है, उसमें वर्णित है। बिल्कुल उससे आप कोरोबरेट कर सकते हैं उसको। उसकी डेटिंग अभी हम जब कर रहे हैं तो वो 1000 साल पीछे और जा रही है। 1000 साल का जो गैप है, अब अगर 4000 साल तक अभी तक के जो साइट्स एक्सकेवेट हुई हैं उनसे हमको चीज़ें मिल रही हैं, तो हो सकता है कि 1000 साल का जो गैप है, 2-4 साइट्स हम और एक्सकेवेट करें और कहीं जाकर ये दोनों ही एकदम एक साथ एक ही निष्कर्ष तक पहुंच जाएं कि पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों से हमको जो तिथिक्रम उसका निकल के आ रहा है, जो क्रोनोलॉजी निकल के आ रही है, वो बिल्कुल एक जैसी है। ये बिल्कुल संभव है। दिल्ली के विषय में एक आम विचार है कि इसे 7 बार बसाया जा चुका है, लेकिन ASI से जुड़े लोगों का मानना है कि इसे करीब 12 बार बसाया गया है। पुराना किला इलाके में इसी के अवशेष तलाशे जा रहे हैं। ASI जब किसी क्षेत्र में पुरातन इतिहास की तलाश करती है तो उसकी खुदाई कुछ अलग तरीके से होती है। ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर अगर आपको हम लोग तस्वीर दिखाएं इस तरफ की, जहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ब्रश के सहारे और चाकू के सहारे एक्सकेवेशन का यहाँ पर काम चल रहा है। तो ये जो जगह है, ये एक तरह का गार्ड रूम था, जहाँ पर जो गार्ड्स होते थे वो इस पूरे किले को बचाते थे, इस पूरे किले की रक्षा करते थे। तो ये जो आपको पूरा चंक है, ये इतना जो पूरा चंक है, ये आपको सल्तनत और मुगल पीरियड का चंक है। ऐतिहासिक इमारतों में जब ASI अवशेष तलाशती है तो उसकी खुदाई विशेष औजारों से की जाती है। ASI के लोग चाकू, कैंची, ब्रश जैसे छोटे औजारों से बारीक खुदाई करते हैं ताकि अवशेषों को नुकसान ना हो। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में जो बेसिक टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ही छोटे और रिफाइंड किस्म के होते हैं। जैसे नाइफ एक आर्कियोलॉजिस्ट का एक बेसिक टूल है। इससे चूँकि हमें मिट्टी को स्क्रैप करना और सेक्शन बनाने के लिए, फ्लोर को एक्सपोज करने के लिए जो स्क्रैपिंग करते हैं, तो नाइफ एक हमारा बेसिक टूल होता है। उसके अलावा हम छोटी गैंती यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी हम डिग लगाते हैं तो वो 2-2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरी नहीं होती, ताकि नीचे की चीज़ों को नुकसान ना पहुँचे, और हल्के हाथ से उनको लगाया जाता है। साथ साथ जब डिग करते हैं हम छोटी गैंती से, तो 2-3 प्रकार के जैसे ब्रशेस हम यूज़ करते हैं। फ्लोर जो कारपेट ब्रश होता है उस टाइप के ब्रशेस हैं, और जहाँ छोटे सब्जेक्ट्स आते हैं या कोई ऑब्जेक्ट आता है तो जो पेंट ब्रश होता है और छोटे ड्राइंग के ब्रशेस होते हैं उस टाइप के। और जब जैसे कोई माइन्यूट सब्जेक्ट है, मान लो काफ़ी कोई एंटिक्विटी साथ में पड़ी है या पॉटरी है, उसको क्लीन करने के लिए हम लोग निडल्स, जो स्कूप्स होते हैं छोटे छोटे से, या जो आप बोल सकते हैं बेसिकली डिसेक्शन बॉक्स में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका इस्तेमाल इसमें फिर किया जाता है। इंद्रप्रस्थ की खोज के लिए फिलहाल चंद दिनों की खुदाई के दौरान ही 2500 वर्षों के समानांतर इतिहास से जुड़े अवशेष नजर आने लगे। चंद दिन की खुदाई के दौरान हजारों वर्ष पुराने अवशेष मिलना भी शुरू हो गए। चित्रकारी वाले मिट्टी के बर्तन, सुराही समेत कई तरह के अवशेष मिल रहे हैं। एक्सकेवेशन को काम को शुरू हुए भी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन जो पुरातत्व अवशेष हैं वो अभी से यहाँ पे मिलने लगे। जैसे ये आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से जो ऐतिहासिक अवशेष हैं, पुरातात्विक अवशेष हैं, वो आप देखिए कि एक जो घड़ा है उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो, उसके अलावा जो चित्रकारी वाले जो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से लगातार मिल रही हैं, लगातार उस पूरे पीरियड को ग्लोरीफाई कर रही हैं, उस पूरे पीरियड को दिखा रही हैं जो भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जैसे ये आप देखिए, ये यहाँ पर ऐतिहासिक अवशेष मिला, तो कुछ इस तरह से लगातार बीते कुछ दिनों से, जब से यहाँ पर एक्सकेवेशन का काम यहाँ पर शुरू हुआ है, तब से लगातार प्रतिदिन के हिसाब से इस तरह से रोज ऐतिहासिक जो अवशेष हैं वो सब मिल रहे हैं। पुराना किला में 5वीं बार ASI खुदाई कर रही है।
उसे पूरी उम्मीद है कि इस बार महाभारत काल से जुड़े अवशेष मिलेंगे। इस बार G20 समिट के दौरान आने वाले प्रतिनिधियों को भी ASI की इन साइट्स पर ले जाया जाएगा, इसीलिए इस खुदाई का महत्व बढ़ गया है। पुराना किला में अगर महाभारत कालीन अवशेष मिलते हैं तो भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। पुराने किले पर ASI के आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा दिन रात लगातार खुदाई का काम जारी है। अब ऐसे में 5वीं बार खुदाई का काम हो रहा है। अब ऐसे में हम लोग को उम्मीद यही जतानी चाहिए कि इन विशाल दीवारों के पीछे जो इंद्रप्रस्थ बसा हुआ है, जो इंद्रप्रस्थ के बारे में भारत के बच्चे बच्चे को पता है, जिस महाभारत के बारे में भारत के बच्चे बच्चे को पता है, जो महाभारत भारतीयों के लिए एक तरह से विशेष स्थान है, भारतीयों के लिए एक तरह से सर्वोपरि ग्रंथों में से एक है। तो वैसे उम्मीद हम लोग यही जताते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में जिस तरह से लगातार एक्सकवेशन का काम, खुदाई का काम चलेगा, तो उस इंद्रप्रस्थ की खोज भी इस बार हो जाएगी और भारतीय आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगी। कैमरा पर्सन राहुल चंद्रा के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, पुराना किला। वैसे इंद्रप्रस्थ को कुछ इतिहासकार भले ही मिथ्या और कपोल कल्पना मानते हो, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो इन इतिहासकारों को ही गलत साबित करती है। इंद्रप्रस्थ की सबसे पहली जानकारी महाभारत से ही मिलती है। इसे पांडवों की राजधानी कहा गया है। वेद व्यास द्वारा लिखी गई महाभारत को एक महाकाव्य कहा जाता है, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि महाभारत दरअसल भारत का वो इतिहास है जिससे जुड़े अवशेष न मिलने की वजह से इसे इतिहास नहीं माना जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि महाभारत से जुड़े अवशेष तलाशने की गंभीर कोशिश की ही नहीं गई। इंद्रप्रस्थ के बारे में महाभारत में यही लिखा गया है कि यह शहर स्वर्ग की तरह सुंदर है और यहां पर एक खूबसूरत किला है। महाभारत के सभा पर्व में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर माया ने इंद्रप्रस्थ की रचना की थी। यहां पर सोने के स्तंभों वाला हॉल था, यहां पर कमल के फूलों वाला तालाब था जिसमें जलीय जीव थे। 16वीं सदी में अकबर के इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी किताब आईने अकबरी में यह लिखा है, आईने अकबरी में, कि दिल्ली को पहले इंद्रपथ के नाम से जाना जाता था और इस किताब में यह भी लिखा हुआ है कि हुमायूं ने इंद्रपथ के किले को पुनर्निर्माण कराया और इसका नाम दीन पनाह रख दिया। हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह सूरी ने दीन पनाह की जगह एक दूसरा किला बनवाया जिसे आज आप पुराना किला कहा जाता है। आप उसी नाम से उसे जानते हैं। पश्चिमी दिल्ली के नारायणा गांव से 14वीं सदी के शिलालेख मिले थे और इसमें लिखा है कि यह गांव इंद्रप्रस्थ के पश्चिम में स्थित है। शम्स शिराज अफीक की किताब तारीख फिरोज शाही में यह लिखा है कि इंद्रप्रस्थ एक इलाके का नाम है। इतना ही नहीं, ASI के पहले चीफ अलेक्जेंडर कनिंघम का यह मानना था कि पुराना किला इंद्रप्रस्थ की जगह बनाया गया है। ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिनसे यह साफ हो जाता है कि इंद्रप्रस्थ कोई कल्पना नहीं है। दरअसल इतिहासकार भी जिन पुरानी किताबों को आधार बनाकर मुगलों का इतिहास बताते हैं, उन किताबों में भी इंद्रप्रस्थ का जिक्र किया जाता रहा है। हालांकि अवशेषों की तलाश न होने की वजह से इंद्रप्रस्थ से जुड़े सबूत नहीं मिल पाए, जिससे इंद्रप्रस्थ को दरबारी इतिहासकारों ने कल्पना घोषित कर दिया और ASI के इस नए कदम के साथ अब इंद्रप्रस्थ की तलाश एक नए सिरे से की जा रही है, जिससे पूरी उम्मीद है कि हमें अपने देश की असली इतिहास की पूरी जानकारी हासिल हो पाएगी।